क्योंकि नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, लिस्ट बहुत लंबी है। जिसका बोल लूंगा वो कहेंगे हमने क्यों कौन सा गुनाह कर दिया कि हमारा नाम ले लिया। तो इस सभा में आए हुए सभी आदरणीय भाइयों और बहनों, पत्रकार और छायाकार, आप सबको मालूम है कि 18वीं लोकसभा के लिए आप 25 मई को वोट डालेंगे और देश की गद्दी को किसके हाथों में देना है वो आपने तय करना है। आप इस देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार चाहते हैं या एक भानुमति के कुनबे की अस्थिर सरकार चाहते हैं। आप ये भी जानते हैं अस्थिर सरकारों ने इस देश को कहां से कहां गर्त में ले गए और स्थिर सरकार की क्या ताकत होती है ये आपने 10 सालों में देखा है। इन 10 सालों से पहले इस देश में 30-35 साल से अनस्टेबल सरकार थी, मिली जुली सरकारें थी और 2005 से 2014 तक तो इस देश की गद्दी पर जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बैठा था, लेकिन देश को 12वें नंबर से सिर्फ 11वें नंबर पर 1 नंबर की छलांग लगाई थी। और जब आपने मोदी जी के हाथ में एक मजबूत और स्थिर सरकार दी तो 10 सालों में उसने 6 अंकों की छलांग लगाई और देश को 11वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दी। तो इस स्थिर और मजबूत सरकार की देन है। फैसला करना है आपने, क्या आपको एक दल की मजबूत सरकार चाहिए या भानुमति का वही कुनबा चाहिए जिसने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए, बड़े से बड़ा मंत्री जेल गया और पूरी दुनिया में भारत की शोहरत को मिट्टी में मिलाने का काम किया। चांदी की थाली में खाने वाला ही देश को आगे बढ़ा सकता है ये जरूरी नहीं। चांदी की थाली में खाने वालों ने देश को मिट्टी में मिलाया और जिसको चाय बेचने वाला कहते थे उसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजवाया। मजाक उड़ाया था कि चाय बेचने वाला यानी कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन उसी दिन इस देश के गरीबों ने तय कर लिया था चाहे धरती इधर से उधर हो जाए हम चाय बेचने वाले को ही देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और बनाया आप लोगों ने। उसके बाद देश में क्या परिवर्तन आया, दूसरी बार जब प्रधानमंत्री का चुनाव आया तो इन लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा उसके लिए, कहा चौकीदार चोर है, लेकिन देश के लोगों ने कह दिया कि हर भारतवासी चौकीदार है और आपने पहले से ज्यादा सीटों के साथ चौकीदार को फिर से इस देश की चौकीदारी दी। जिसका नजरिया है कि इन 10 सालों में दुनिया का नजरिया भारत के प्रति कैसे बदला है यह आप भी अनुभव करते हो। जिस भारत को दुनिया अच्छी नजरों से नहीं देखती थी, भारत का मतलब है भारत के लोगों को, आज वही दुनिया है, वही लोग हैं आज भारत के लोगों को किस नजरों से देखते हैं। तो विदेशों में भारतीय रहते हैं, अगर आप भी जाते हैं सब कुछ बदल गया। अब तीसरी बार एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या बोला इसके तो परिवार ही नहीं है, बेपरिवार का आदमी है। अरे जो परिवार वाले 10 साल सत्ता में रहे और तुम बिहार में और दिल्ली की सरकार में रहे, तुम परिवार वालों ने परिवार के लिए पशुओं का चारा तक भी नहीं छोड़ा। तुमने 12 लाख करोड़ के घोटाले परिवारों को माला माल करने के लिए किए और तुम किस परिवार की बात करते हो? अरे तुम्हारा परिवार तो सिर्फ वो है जो तुमने पैदा किया। मोदी का वो परिवार ना सही, 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार है।
मोदी उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं। आज देश का भरोसा मोदी पर क्यों है? आज देश मोदी के दिल में बसता है और देश के दिल में मोदी बसता है, क्योंकि उसने जो कुछ किया है देश के लिए किया है, परिवार के लिए नहीं किया। अगर मैं सारी बात कहूंगा गरीब के लिए क्या किया महिला ने, आज 81 करोड़ लोगों को वो हर महीने 5 किलो अनाज देता है। 55 करोड़ लोगों को साल में 5 लाख का मुफ्त में इलाज की व्यवस्था उसने की है। 11 करोड़ महिलाओं को उसने मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया है। 4 करोड़ गरीब लोगों को उसने मकान बना के दिए। 18,000 गांवों में उसने 1,000 दिन से कम में बिजली पहुंचाई है। 11 करोड़ महिलाओं के लिए आप जाके पता करो, जो शौच जाने के लिए, जंगल जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करती थी, या दिन निकलने से पहले गांव और झुग्गी में रहने वाली महिलाएं दिन निकलने से पहले शौच जाती थी। मोदी जी ने ऐसी बहनों और माताओं के लिए 11 करोड़ शौचालय बनवाए। 11 करोड़ किसानों को हर 4 महीने बाद 2,000 की किस्त देता है। 50 करोड़ गरीब लोगों के खाते खोले बगैर पैसे के, बगैर जमानती के। 55 लाख रेहड़ी पटरी वालों को बगैर ब्याज का उन्होंने बैंकों से लोन दिलाया है। ऐसे युवाओं के लिए 8 करोड़ युवाओं के लिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा उन्होंने बगैर गारंटी के काम करने के लिए पैसा दिया। ये देश 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ऐसे ही नहीं आया, हर काम दोगुना किया है इन 10 सालों में। मैं एक मेरे याद है, एयरपोर्ट डबल हो गई, रेलवे स्टेशन का 1300 रेलवे स्टेशन, फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन जाकर देखो, 262 करोड़ की लागत से आज एयरपोर्ट जैसा बन रहा, जाके देखिए। NIT बल्लभगढ़ और पलवल 1500 रेलवे फाटक समाप्त करके ROB बनाए जा रहे हैं। फरीदाबाद में बॉर्डर